असंभव है कि कोई सोने का मृग हो, असंभव है। पर वेद भी जिनको नेति नेति कह के कहता है कि मैं नहीं जान सकता उन राम को, क्या उन राम को इतना पता नहीं था कि वो सोने का मृग है? इसलिए शास्त्रों में विद्वान बनने का प्रयत्न मत करो। शास्त्रों से जो सिखाने के लिए अवतार लिए गए हैं, जो लीलाएं की गई हैं, उनसे शिक्षा लें और वैसे बने। टीका टिप्पणी करने के लिए हम नहीं बने हैं। महाराज जी आप इतना ही जानते हैं, भैया आप इतना जानते हैं, भैया आप इतना जानते हैं। हम सब हाथी, कोई पूंछ पकड़ाए, कोई सूंड पकड़ाए, कोई महाराज पकड़ाए कान, कोई पकड़ा है पैर। कौन है जो समग्र रूप से विद्वता से परमात्मा के स्वरूप को, जब वेद नहीं जानता तो कौन मनुष्य है जो कह सकता है कि मैं पूरा विद्वान हूं और परमात्मा को जानता हूं? कौन? बोलो। तो विद्वता का अर्थ यह नहीं है साविद्या विमुक्तये। अगर विद्वान हो तो मुक्ति हो जानी चाहिए, विद्वान हो तो चेहरे पर श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराहट होना चाहिए। हैप्पी स्माइल, ऑलवेज स्माइल, अ परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल। ये है? नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि विद्वान है? इसलिए विद्वता इत्यादि की बातें छोड़ेंगे। ये सब खेल है, खेलते रहिए आपस में हम लोग। हम 5वीं क्लास पास, तुम 8वीं क्लास पास, तुम 12वीं क्लास पास, हमारा 60% आया, हमारा 70% आया, हमारा 88% आया, हमारा 95% आया। फिर क्या किया? बोला आत्महत्या कर लिया 90% ला करके, क्योंकि जीवन की विद्या नहीं थी। ये सब शिक्षाएं हैं। तो न कोई रैदास जी छोटे हैं, न कोई कबीरदास जी छोटे हैं, और न यहां पर कोई गोरखनाथ जी छोटे हैं। इन तीनों महापुरुषों ने, भगवत पुरुषों ने मिलकर के हम लोगों को सिखाया। जब गए भिक्षाम देहि, तो चमड़े के जल को निकाल के उनके पात्र में दे दिया। जब पात्र में दे दिया तो बड़ा गोरखनाथ जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ चमड़े का जल दे दिया। रैदास भी अद्भुत काम करते हैं। तो रैदास जी गए कबीर के घर में, बोला भिक्षाम देहि। कबीर भी नहीं थे, कबीर की पुत्री कमाली निकली बाहर में। अरे चाचा जी आप? बोला अरे कहाँ गए तेरे पिताजी? बोला पिताजी तो नहीं है। बोला कुछ भिक्षा दे दे। बोला मैं अभी डाल के लाती हूँ। बोला आपके पात्र में तो कुछ है? बोला ये तू रख ले। तो कमाली ने उस जल को ले लिया, उनके पात्र में भिक्षा दिया। अब 25 साल के बाद एक बार मुल्तान पहुंच गए गोरखनाथ। तब पूरा हिंदुस्तान एक था, काबुल भी एक था, पूरा अखंड भारत था। तब ऐसा भारत नहीं था, 2 हाथ ऐसे निकले हुए, मुंडी ऐसे, एक पैर है, ऐसा भारत नहीं था। तब भारत अखंड था, ऐसे विराट भारत था। आज भी जो भारत है उस भारत में भी तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। केरला में तुम अच्छे से रह नहीं सकते, जम्मू कश्मीर में तुम जा नहीं सकते। बहुत सारे राज्य हैं जहां तुम उपस्थित होगे तो तुमको ये नहीं पूछेंगे कि बलदाऊ जी से आए हो, भूत उतार देंगे तुम्हारा वहीं पर। तुम्हारे रहने का जगह नहीं है वहां पर। यहां जितना बोलना है तुम बोल लो, यहां जो कहना है तुम कह लो। तो वो राज्य भी अब तुम्हारे पास नहीं है। अब वो भारतवर्ष में भी तुम्हारे पास अपने राज्य अपने नहीं हैं। वो अखंडित भारत भी अब छोटा हो गया है। कई स्टेटों में जाना मना है, दिल्ली के कई जिलों में तुम नहीं रह सकते। तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। पर भगवान कृपा करें, बलदाऊ जी कृपा करें, हलधर जी कृपा करें। उनके हल में बड़ा बल है। जब जमुना जी को मोड़ सकते हैं तो ऐसे ऐसे को भी तोड़ सकते हैं। वो जो ये लोग हैं इनको भी तोड़ देंगे, वो ठीक कर लेंगे इन लोगों को महाराज। जब यमुना जी को हल से खींच के मोड़ देंगे तो हमारे बलदाऊ जी ये जितने देश तोड़क हैं उनको भी हल से तोड़ लेंगे महाराज। हम लोग साथ में जरूर खड़े रहेंगे। हम लोग खाली दर्शक मत बनिए, हमें भी खड़ा होना है, करना है। ताली नहीं बजाना है बल्कि काम करना है।